हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले अप्रॉक्सीमेटली 10 शेयर्स एंड उनसे जुड़ी हुई 10 इंपॉर्टेंट बातें। तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी एंड आप लोग यहां पे हो सकेंगे बहुत ज़्यादा अपडेट। तो चलिए दोस्तों, वो कौन से 10 स्टॉक है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पर हेल्प हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन की बात करें तो 3 वीडियोस यहाँ पे अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लेटेस्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के ऊपर आ चुका है। क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए, सिर्फ वो वीडियो देख लेना, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आरबीआई की एक पॉलिसी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखी, आरबीआई ने कुछ कमेंट्री की, उससे रिलेटेड एक वीडियो, एंड उसी के साथ साथ एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर में आज हम लोग को गिरावट देखने को क्यों मिली, इससे रिलेटेड मतलब कुल मिला के 3 वीडियोस आज मैंने बना दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन का इशू हो चुका है, इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई भी वीडियो मिस हुआ है तो प्लीज़ इसको चेक कर लेना, वरना आप लोग अपडेट रहना छूट जाओगे एंड बाद में दिक्कतें आपको आ सकेगी। उसी के साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपके लिए कल एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आने वाला है, वो कि मेरे दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, सुबह 10:30 बजे। लॉकडाउन के बाद मंदी तो आने वाली है, बट फिर भी ऐसे 5 कौन से बिजनेस है जो कि ज़बरदस्त पैसा कमाएंगे। तो आप चाहो तो उन बिजनेसेस को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर उन बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हो, उनके स्टॉक्स खरीदते हो, तो भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, तो कल सुबह 10:30 बजे ये ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत तो होने वाली है स्टॉक मार्केट के रैंक 1 शेयर से रिलेटेड, जो कि है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्री 1400 के आसपास, उसके ऊपर हम लोग को ये स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड और एक ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोग को सुना ही देखने को मिली है। हालांकि कल भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वो न्यूज़ एडवांस में बता दी थी, जो कि फाइनली हम लोग को सच होते हुए देखने को मिल रही है। केकेआर टू इन्वेस्ट रुपीज़ 11,367 करोड़ इन अ जियो प्लेटफॉर्म विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.32% स्टेक। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जियो की ये लगभग 5वीं बड़ी डील है। फेसबुक हो गया, सिल्वर लेक हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी, विस्ता भी हो गया, इनमें एंड रिलायंस इंडस्ट्री में किसमें, सिर्फ जियो प्लेटफॉर्म में वो निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में समझ सकते हो ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। सो इसलिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आगाह कर दिया था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री में। क्या अभी भी डील खत्म हुए? अभी भी नहीं। जून तक आप सभी लोगों को पता है, अगर इस राइट इशू को सक्सेसफुल लेके जाना है तो राइट इशू 1257 के ऊपर ये शेयर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ही राइट इशू सक्सेसफुल होगा। तो शायद से और भी कोई बड़ा प्लेयर रिलायंस जियो में अगर निवेश करता है एंड उससे रिलेटेड न्यूज़ बाद में हम लोगों को सुनाई देखने को मिलती है, तो आप लोगों ने ताज्जुब यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एडवांस में आप लोगों को बता दिया था कि हम लोगों की जो थिंकिंग है वो सबसे हटके होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि राइट इशू पहले लाए एंड बाद में डील हुई है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। डील एक्चुअली ऑलरेडी उन लोगों का प्लान हो चुका होगा एंड उसकी के हेल्प में राइट इशू से भी कैसे 50,000 करोड़ के आसपास की रकम जमा की जाए, इसके लिए ये प्लान किया गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का मैनेजमेंट है वो बहुत ही शातिर दिमाग वाला मैनेजमेंट है। सो राइट इशू में तो पार्टिसिपेट एटलीस्ट मैं तो नहीं कर रहा, आप चाहो तो ज़रूर कर सकते हो, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। सो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। उसके बाद पीवीआर दोस्तों, पीवीआर से रिलेटेड एक न्यूज़ सामने आ रही है। फिलहाल हम लोग देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे 857 पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, 2.5% के आसपास की गिरावट है। एंड पीवीआर से रिलेटेड राइट इशू की न्यूज़ सामने आ रही है। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, पीवीआर शेयर प्राइस फॉल 2%, बट कंपनी लुक टू रेज अ ₹300 करोड़ वाया द राइट इशू। सो पूरी डिटेल आ जाने के बाद हम लोग इसके ऊपर बाद में वापस चर्चा करेंगे। बट यस, आप लोगों ने पीवीआर के स्टॉक को अभी ट्रैक में रखना है कि इस राइट इशू से रिलेटेड क्या डिटेल आती है, कौन से प्राइस पे आता है, कितने अमाउंट पे आएगा, मतलब क्या क्या रेशो हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। तो इसीलिए आप लोगों ने इसको ट्रैक ज़रूर रखना चाहिए। उसी के साथ साथ अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता आप सभी लोगों को पता है, डी लिस्ट के कारण जब न्यूज़ सामने आई थी बहुत ही फेमस हो चुका था। मैंने डी लिस्टिंग के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया था कि डी लिस्टिंग होता भी क्या है, वेदांता की डी लिस्टिंग में आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो में मिल जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सारी चीज़ें समझा दी है। अगर आप नए हो, डी लिस्टिंग क्या है पता नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिर्फ एक वीडियो 10 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो डी लिस्टिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा वेदांता से रिलेटेड, तो आप लोग देख सकते हैं अनिल अग्रवाल इन अ टॉक विद द बैंक टू रेज अप्रॉक्सीमेटली $2.5 बिलियन फॉर अ वेदांता डी लिस्टिंग। सो ये बहुत ही सीरियसली वेदांता की डी लिस्टिंग को लेके ये देख रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि वेदांता की डी लिस्टिंग शायद से अभी हो जाएगी, बट ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो रिटेल निवेशक है उन्होंने थोड़ा सा सावधानी में रहना चाहिए।
हाँ, अगर आप एजुकेशन पर्पज़ से चाहते हो कि ये होता क्या है, डीलिस्ट हो जाने के बाद आपके शेयर को कुछ होगा नहीं, आपको डिविडेंड भी मिलेगा, आप कंपनी के ओनर ज़रूर रहेंगे, बट अगर आपको बाद में बेचना है तो आप लोगों को मार्केट में नहीं बेच सकते, आपको मार्केट के बाहर बेचना पड़ेगा। सो ये चीज़ें इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि नॉलेज नहीं होता है तो तकलीफ आगे हो सकती है। उसके बाद आज हम लोग को देखने को मिली आरबीआई की पॉलिसीज़। यस दोस्तों, आरबीआई की आज की जो एमपीसी की मीटिंग थी, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने खुद कहा है कि जो हमारी जीडीपी है नेगेटिव में जा सकती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में इसका इम्पैक्ट कम हो सकता है। उसी के साथ साथ और भी कुछ उन्होंने चीज़ें कही है, जैसे कि मोरेटोरियम से रिलेटेड 3 महीने का यहाँ पे ईएमआई से रिलेटेड मोरेटोरियम और यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में एनबीएफसी में दिक्कतें ज़रूर बढ़ेगी। कुछ मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा बात को समझिए, इंटरेस्ट ज़रूर लगेगा, कैपिटलाइजेशन ज़रूर होगा, बट एनपीए के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट आ जाएगा, एनपीएस पता ही नहीं चलेंगे कि कितना एक्चुअल में है। बहुत सारे लोग इसका अननेसेसरीली फ़ायदा भी उठाने वाले लोग रहते हैं। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी ने आज ही प्रूव कर दिया कि इस डिसीजन के बाद की कैसे गिरावट है। रेपो रेट में हम लोग को कटौती देखने को मिलेगी 40 बेसिस पॉइंट की, 4% का रेपो रेट हो चुका है। रिवर्स रेपो रेट में भी हम लोग को कटौती देखने को मिली। सो ये आरबीआई की पॉलिसीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली है, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट था बाजार में बहुत ही नेगेटिव देखने को फिलहाल मिल रहा है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते, एशियन पेंट में हम लोग को अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, लगभग 2.5% की जंप आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं। कंपनी खराब नहीं, मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। कल ये शेयर 1000 आ सकता है क्या, बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए मार्केट गिरेगा ना तो सब कुछ पॉसिबल है, बट फंडामेंटल स्ट्रांग है ये कंपनी, ये बात आप लोगों ने याद रखना चाहिए। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कैंसन, नेरोलैक, एक्जो नोबेल, ये 4 पेंट से जुड़ी हुई स्टॉक जो है ना बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। सो गिरावट तो होगी, मार्केट गिरेगा तो सारे गिरेंगे, बट आप लोगों ने इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। निफ्टी 50 के स्ट्रांग शेयर चाहिए। एंड एशियन पेंट से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते तो उनके स्टाफ के लिए अच्छी बात है, जो कि पुरानी न्यूज़ है, कि एशियन पेंट रेजेस अ स्टाफ सैलरी टू बूस्ट अ मोरल। यस, उनकी तो सैलरी बढ़ा दी स्टाफ की, तो उनको कॉन्फिडेंस और आ जाए, वो और ज़ोर से यहाँ पे काम करें। सो ऐसी कंपनी जो कि हम लोग को देखने को मिल रही है कि बाकी कंपनियाँ निकालने की बात करें, सैलरीज कट करने की बात करें, आप लोग देख सकते हैं फोर्ब ने भी यहाँ पे बताया, दिस इंडियन पेंट मैन्युफैक्चर इज बूस्टिंग द सैलरी एम द कोविड-19 क्राइसिस। तो बहुत ही एक अच्छी बात है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, जिसके वजह से एशियन पेंट में एक मोरल बहुत ही यहाँ पे लोगों का बूस्ट हो चुका है। सो कंपनी खराब नहीं है, एशियन पेंट के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए। अगर ऑलरेडी खरीदा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो दोस्तों, उसके बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर से रिलेटेड भी डिटेलिंग चल रही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसी के साथ साथ चाइना ने कुछ यहाँ पे वापस बदमाशी करना शुरू कर दी है, पॉलिसीज़ में बदलाव कर दिए हैं। चीन ने यहाँ पे नए सुरक्षा कानून यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिए। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसी के कारण यहाँ पे जो हांगकांग सिक्योरिटी लॉ है, ये सारी हम लोगों को गड़बड़ी देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो आप लोगों ने भी न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि कैसे चाइना यहाँ पे एक डोमिनेंट पूरे वर्ल्ड के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे खरीदने की भी कोशिश कर रही है। सो एक अलग सा ही माहौल चाइना ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना मूव्स टू इम्पोज द कॉन्ट्रोवर्शियल हांगकांग सिक्योरिटी लॉ, जिसके वजह से ये और भी प्रेशर, हांगकांग का भी अगर आप मार्केट देखे होंगे वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिला था। सो कोविड-19 का ऑलरेडी प्रेशर है, इसके बाद चाइना ने की हुई ये हरकतें, जिसके बदौलत हम लोगों को और भी ग्लोबल मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ फॉरेन निवेशक की आज के दिन के डेटा की बात करें तो आप देख सकते हो उन्होंने बाइंग भी की है, बट सेलिंग ज़्यादा की है। सो नेट सेल हम लोग कह सकते 1350 करोड़ से भी ज़्यादा का माल फॉरेन निवेशकों ने हमारे इंडियन मार्केट में से निकाल लिया है। अगर हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने भी आज हम लोगों को नेट सेल करते हुए देखने को मिला, लगभग 350 करोड़ के आसपास उन्होंने भी सेल यहाँ पे किया हुआ है। सो ये सारा डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, अपडेट रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फॉरेन निवेशक जब मार्केट से एग्जिट कर जाते तो एक अच्छा साइन नहीं होता है। सो फॉरेन निवेशक जब हमारे मार्केट में कंसिस्टेंटली बाइंग करेंगे तब हम लोग समझ सकेंगे कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ रही है। उसी के साथ साथ बंधन बैंक, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बंधन बैंक में कंसिस्टेंटली हम लोग को वापस गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखते हैं तो लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट है, लाल निशान में चल रहा है। सो बंधन बैंक का बिजनेस मॉडल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, माइक्रो फाइनेंस ये इनका बिजनेस मॉडल है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग को बंधन बैंक में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन हम लोगों को अभी आते हुए देखने को मिला, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बंधन बैंक को होते हुए देखने को मिल रही है।
और अगर हम लोग रफली एस्टिमेट भी लगाए तो बंधन बैंक ये जो 7% के आसपास हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था, जो साइक्लोन एम्फन था उसके वजह से बिजनेस में हिट वर्थ ऑफ ₹260 करोड़। सो इतना ज़बरदस्त नुकसान यहाँ पे हो सकता है, ये अंदाज़ा है। बट यस दोस्तों, इसका फटका ज़रूर यहाँ पे बंधन बैंक को हम लोगों को फ्यूचर में लगते हुए देखने को मिल सकता है। सो इसी के कारण हम लोगों को ये शेयर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर IRCTC, यस दोस्तों, IRCTC में आज अपर सर्किट क्यों नहीं लगा, क्यों IRCTC हम लोगों को गिरावट देखने को मिली, तो इसके पीछे की वजह है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। IRCTC शेयर प्राइस लगभग 4% डाउन था आफ्टर रेलवे कैंसल द टिकट फॉर अ जर्नी विद इन अ महाराष्ट्र। यस दोस्तों, वापस रेलवे के टिकट्स कैंसिल हो चुके विद इन महाराष्ट्र की ये बात है, ना कि मैं बात कर रहा हूँ दूसरे स्टेट से रिलेटेड। सो इसके कारण आप लोग, इसे में मैं आप लोगों को कहा था कि जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया है 1 जून से स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही अच्छा है, बट कभी कैंसिल हो जाए ये प्लान हम लोग नहीं कह सकते एंड हम लोग कभी भी इसमें अटक सकते हैं। सो फिलहाल ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही स्टेट से सीमित है, महाराष्ट्र से रिलेटेड, विद इन महाराष्ट्र ये सारी चीज़ें हो चुकी है। सो अगर ये पूरी कंट्री में वापस आ जाते हैं रिफंड से रिलेटेड चीज़ें, तो यस हम लोग कह सकते हैं वापस IRCTC में लोअर सर्किट लगना तय है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि IRCTC में फिलहाल निवेश करना एक तुक्के के समान है, अगर लग गया तो वो आपका लक के ऊपर रहेगा, कोई यहाँ पे एनालिसिस का बात नहीं है। उसके बाद SBI कार्ड आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था इसके रिजल्ट खराब नहीं है, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया था कि इसके रिजल्ट अच्छे, मैं वापस कहना चाहता हूँ इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, आप लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स भी चेक करोगे तो सारे के सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए लाल निशान, सिर्फ चेकआउट कर लेना, मैं आपको डेट भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, मार्च 2020 मतलब Q4 के रिजल्ट है, सिर्फ नज़र डाल लेना लाल निशान कितने बुरी तरीके से हावी है। हर एक चीज़ में आप लोगों को सारी चीज़ें फुलफिल होते हुए देखने को ही नहीं मिली। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि SBI कार्ड कंपनी तो अच्छी है, बट फिलहाल की सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हैं तो ये आगे जाके और भी दिक्कतों का सामना इनको करने को पड़ने वाला है। एंड मैंने ऑलरेडी कहा था कि SBI कार्ड कैसा, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। क्रेडिट कार्ड यूजुअली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में यूज़ होता है, मुंबई, दिल्ली, नागपुर, नासिक, पुणे, मतलब बड़े सिटीज़ में। एंड फिलहाल की सिचुएशन लॉकडाउन, एयरपोर्ट यहीं पे है एंड रेड जोन में यही सिटीज़ अटकी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को और भी दिक्कत देखने को मिलने वाली है। SBI कार्ड फ्यूचर में ये शेयर शायद से 500 के नीचे भी आ जाए, 450 के आसपास भी ये शेयर अगर आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा विचार करेंगे। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के, स्ट्रैटेजी को देख के हम लोगों को खेलना पड़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को IPO के वक्त ही आगाह किया था कि एटलीस्ट मैं तो निवेश नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे निवेश करना मतलब अपने पैसे को अटकाने से रिलेटेड के बराबर ही है। तो इसलिए SBI कार्ड में अभी भी निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। उसके बाद आखिरी शेयर की बात करते हो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। तो डीमार्ट के कल आने वाले हैं Q4 के नतीजे। यस दोस्तों, एंड रिजल्ट से पहले 3% की गिरावट। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ पे उनके स्टोर्स तो चालू हैं, बट यस उस कैपेसिटी के हिसाब से नहीं चलेंगे। बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनके स्टोर्स में जो बेची जाती है वो 50-40% के आसपास ही है, मतलब शूज़, बैग्स, लेदर्स के अलग अलग इक्विपमेंट्स, अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें नहीं बेच सकते वो, क्योंकि वो इसेंशियल्स में नहीं आते, वो सारी चीज़ें बंद है। सिर्फ अगर हम लोग बात करें तो खाने पीने की चीज़ें, FMCG से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वही यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। एंड इसीलिए अगर हम लोग डीमार्ट से रिलेटेड बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डीमार्ट के कल रिजल्ट है एंड क्वार्टरली सेल्स यहाँ पे लगभग 25% तक डाउन जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। सो रिजल्ट से पहले आज बहुत सारे लोगों ने एग्जिट कर लिया, जो कि हम लोगों ने देख लिया। ये जो टेम्पररी लोग हैं वो एग्जिट करते हैं, लॉन्ग टर्म वाले ज़रूर इसको होल्ड रख सकते हैं। अगर पॉजिटिव कोई बात है डीमार्ट से रिलेटेड, आप सभी लोगों को पता है पिछले 3 महीने में लगभग 9 प्लेस डीमार्ट पीछे था, 20th रैंक पे था, अभी 11th रैंक पे यहाँ पे आ चुका है। सो अभी फिलहाल देखना है कि डीमार्ट का परफॉर्मेंस कल कैसे रहता है। अगर कल कंपनी ने सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखा दी, जो कि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है 25% तक डाउन हो सकती है, तो डीमार्ट का शेयर ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं 2500, 3000 की ओर भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, बट इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। जो एक्चुअल में रिजल्ट क्या है कल हम लोगों को यहाँ पे देखने, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी बनी हुई है। सो दोस्तों आप देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे सिर्फ एक ही वीडियो में मैंने कवर कर लिए, जो कि आप लोगों को अपडेट रखने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो जाते जाते ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।